मैं इसे अंतरिक्ष की सती मानता हूँ। देखिएगा उनके ध्यान के अंदर जिस प्रकार की परावैज्ञानिक अवस्थाओं को उन्होंने प्राप्त करा, परावैज्ञानिक अवस्थाओं को अभिव्यक्त किया, विज्ञान के लिए सतत रूप से चुनौती प्रस्तुत करते रहे और एक चमत्कार के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करते रहे। तो इस प्रकार की अवस्था में अवस्थित महापुरुष यदि अपना भौतिक देह त्यागता है तो सिर्फ और सिर्फ समाज की, राष्ट्र की या मानवता की क्षति नहीं है, यह ब्रह्मांड की क्षति है। मेरे गुरुदेव ब्रह्मांड के प्रत्येक कण के अंदर व्याप्त हो गए। अभी तक तो हमने देखा कि वो समाधि में जाते थे और संकल्प लेकर के 72 घंटे में, 3 दिन में, 30 दिन में, 5 दिन में जो भी संकल्प वो अभिव्यक्त करते थे सार्वजनिक तौर पर, वो वापस निकल आते थे। किंतु हृदय द्रवित है, वो महासमाधि में है, जहाँ से वो सशरीर तो वापस नहीं आएंगे। महाराज जी, उनका व्यक्तित्व बहुत, देखिए, राष्ट्र की सेवा को हम परम धर्म मानते हैं, हमारा वेदांत भी यही कहता है। तो आप जिस भूमि का, सनातन भूमि की सेवा करते हो, तो वैसे ही योद्धा और योगी एक ही हो जाते हैं। उन्होंने 3 युद्ध लड़े, इस राष्ट्र की सीमाओं को संरक्षित किया ताकि हम आप जैसे लोग अच्छा जीवन जी सकें। तभी ईश्वर ने देखा होगा। तो उनके गुरु से प्रथम मुलाकात उनकी कोई धरा पर नहीं हुई, उनके गुरु से प्रथम मुलाकात उनकी वायुयान में, वायु मार्ग में हुई। तो ऐसा कभी न भूतो न भविष्यति, वेंकटेश के बारे में कहते हैं ना, वेंकटेश समो देवा न भूतो न भविष्यति, उनके जैसा देवता न अतीत में हुआ न भविष्य में होगा। ऐसे महायोगी पायल बाबा जैसा गुरु न भूतकाल में कभी सुना देखा जाना, न भविष्य काल में न सुना जाएगा, न देखा जाएगा, न जाना जाएगा। आज हमारे पायलट बाबा की महासमाधि हुई है। आज उनका कैलाशवास हो गया है, ब्रह्मलीन हो गई है। जो ब्रह्म में लीन होते हैं उनको ब्रह्मलीन कहा जाता है, और सन्यासियों में कैलाशवास, जो भगवान शंकर का जो कैलाश है वहाँ उनका वास हो जाता है, ऐसा माना जाता है। और हमारे बीच में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय खाली हम हरिद्वार के संत नहीं, पूरे देश विदेश से जिनके लाखों संत यहाँ पे नहीं, अमेरिका, जर्मन, जापान, जहाँ भी आप जाएंगे इनके साधु आपको मिलेंगे, इनके भक्त, इनके शिष्य आपको मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन का जो प्रचार प्रसार है, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो है पायलट बाबा ने ही किया। हिंदुस्तान में सब घूम रहे हैं, सब प्रचार कर रहे हैं, परंतु देश विदेश में जाके प्रचार करना हर किसी के बस का नहीं है। उसके लिए आपको योग्यता होनी चाहिए, उसके लिए आपको जो आपकी लैंग्वेज है उस पर कमांड होनी चाहिए, तभी जाकर के आपके शिष्य देश विदेश में हो सकते हैं। वो सब जो क्वालिटीज़ हमारे पायलट बाबा में थी। और ऐसा मानना है कि पायलट बाबा को साक्षात्कार, ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया था, भगवान का साक्षात्कार हो गया था। 2007 की बात है, मेरी महाराज जी से बात हुई थी, तो महाराज जी ने मुझे कहा कि जब मैं जहाज़ में जा रहा था, जहाज़ लेके क्योंकि वो विंग कमांडर भी रहे वो एयरफोर्स में, तो उस समय मुझे एक लाइट दिखाई दी। वो जो लाइट थी ब्रह्म की लाइट थी, वही जो लाइट भगवान की लाइट थी। तभी से इनका जो माइंड है वो एकदम संन्यास की ओर आ गया और विरक्त हो गए। तो बहुत बड़ी क्षति है। इतना विद्वान व्यक्ति, इतने अच्छे व्यक्ति, इतने सौम्य व्यक्ति जिनके लाखों शिष्य हो, वो आज हमारे बीच में नहीं है, तो बहुत दुख का विषय है। मैं उनको नमन करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ।